ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ N8N सीरीज जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं मर्जर नोड की। ये कौन सा नया नोड आ गया या फिर इससे पहले जो हमने पढ़े थे क्या वो अलग हैं? यस, वो सारे अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं। मर्जर नोड का अलग काम है, ठीक है। मर्जर नोड से समझ में भी आ रहा होगा, कुछ मर्ज कर रहे हैं हम लोग एक साथ। तो चलो, इससे पहले 6 पार्ट कवर किए हैं। 6 पार्ट में कुछ भी अगर डाउट है मेल और व्हाट्सएप कर देना, अगर पहले भी है तो N8N सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मर्जर नोड से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। उससे पहले एक बार पीपीटी पे नज़र मार लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर मर्जर नोड से स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ लेते हैं कि इसका यूज़ केस कहाँ पे है। तो यूज़ केस यहाँ पे है इसका, हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ हमारे पास डेटा एक साथ नहीं होता। कभी कभी, बहुत बार नहीं होता, डेटा कहीं किसी और वेबसाइट से आ रहा है, किसी वेबहुक से आ रहा है, किसी एपीआई से आ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पैरामीटर्स हैं वो किसी डेटा में सेम है, जो मैच करते हैं दूसरे डेटा से भी, लेकिन उसका कुछ अलग स्कीमा है, पहले वाले का अलग स्कीमा है, ठीक है। लेकिन तो हमको यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा, एक साथ लेके आना पड़ेगा पूरा डेटा। तो यहाँ पे मर्जर नोड वो काम करेगा आज। तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे जो भी हमारा पहले से इम्प्लीमेंटेड बॉट है। ओके, तो यहाँ पे N8N का वर्क फ्लो जो पहले से कंप्लीट कर रखा है लूप ओवर आइटम तक। लास्ट टाइम हमने लूप पढ़े थे, उसके बाद एरर पढ़े थे, स्विच केसेस पढ़े थे, इफ़ कंडीशन पढ़ी थी, और HTTP रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सा देखा था। AI एजेंट हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया, वो सारी चीज़ें देखी थी। अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं मर्जर नोड। मर्जर नोड में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अपेंड करना है, कंबाइन करना है, SQL क्वेरी, या फिर कोई ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट करनी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें पे लेके चलते हैं। अपेंड करना है, और उसके बाद इनपुट हमारे पास कितने हैं। इसमें अभी के लिए हम लोग 10 इनपुट ले सकते हैं, कि 10 अलग अलग डेटा से, कि 10 अलग अलग रिसोर्सेज से हम लोग डेटा ले सकते हैं। तो अभी के लिए लेट से हम लोगों ने 4 लिए, तो 4 जगह से हमको डेटा आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने नोड हो जाएंगे, 4, ठीक है। 4 इनपुट और यहाँ पे एक आउटपुट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे एक डन का लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और भी लगा सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पे लगा दिया। अलग अलग जगह से हम लोग डेटा ले सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब AI नोड का भी लगा सकते हो। अभी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लिए, तो फिर मुझे कुछ सेलेक्ट करना ही करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे ले लिया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो एक डेटा हमको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको हम लोग सेव कर लेंगे कहीं पे एक कंसाइज फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा मर्जर नोड चल गया। अभी के लिए जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरिंग हो रखी है उस पर थोड़ा ध्यान ना देके हम लोग ध्यान देते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे वर्किंग हो रहा है हमारा बॉट, प्लस जो हमारा मर्जर नोड था उसका आउटपुट देखते हैं अब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आउटपुट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे आ गई हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गया AI का, जो हमारे पास लूप का भी था और जो हमारे पास टेलीग्राम का भी था। सारे आउटपुट हमारे पास एक साथ आ गए। अब इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने फर्दर किसी बॉट में, ठीक है, जो इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट होगा मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो। इसमें हमने बात करी थी मर्जर नोड की, ठीक है।